नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। तो और सही चल रही है तैयारी? तो मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लाया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन। सभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और जितने भी जो एग्जाम हैं वो सारे के सारे एग्जाम एनालिसिस पीवाईक्यू सारे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप लगातार अगर हमसे जुड़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको, ऐसी चीजें बिना मेहनत के मिल जाएंगी जिसमें लोग लंबे समय तक चीजों को ढूंढते रहते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दरअसल ये वाला जो टाइगर रिजर्व है ये इस समय बना हुआ है चर्चा का विषय। ठीक है। दरअसल अभी आपको मैं बता दूं कि लगातार ये एक ऐसा टॉपिक है टाइगर रिजर्व का कि टाइगर रिजर्व को आप देखोगे तो लगातार ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में चर्चा में रहते ही हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो ये समझना है कि इस समय भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 58 है। ठीक है। इसके अलावा 9 टाइगर रिजर्व जो हैं वो कहां पर है? 9 टाइगर रिजर्व जो हैं वो आपके हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो आपका 10वां टाइगर रिजर्व है वो भी मध्य प्रदेश में बनने वाला है। आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है हाल ही में, दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है वो बना है। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था परम्बिकुलम, ये तो आंसर तो मैंने बताया ही नहीं इसका, चलो मैं बता दूं। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर है? मैंने एक चीज बताई थी आपको, जितने भी जब आप नृत्य पढ़ते हैं ना तो नृत्य में तो आपका अट्टम वाली जो चीजें हैं, नृत्य में जितनी भी अट्टम वाले जो शब्द आते हैं ना वो सारे के सारे कहां पहुंचते हैं? केरल में। और अगर कोई कुलम वाली और पुरम वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है ना, अगर आपका कोई मंदिर है जैसे पुरम वाला मंदिर है और आपका कुलम वाली जो पुरम वाली जो चीजें हैं वो पहुंचती हैं ज्यादातर तमिलनाडु। और कुलम वाली जो चीजें हैं, कुलम वाली चीजों में भी आप ये कह सकते हैं कि 90% चीजें जो है आपकी कहाँ पहुंचती हैं? केरल में। तो ये एक मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इस चीज को याद करने की क्या है? ट्रिक है। तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में वन विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है और इस सर्वेक्षण में 15 नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं कि ये पलक्कड़ और त्रिशूर जो जिले हैं उन जिलों के बीच में एक छोटा सा एरिया है। और इसमें जो है नई 15 प्रजातियां जो हैं, जो नए जीव हैं, ठीक है, पक्षु हैं, पक्षी हैं, उनकी जो है यहाँ कुछ प्रजातियां मिली हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि शोलायार और थेकड़ी नदियां यहाँ इस रिजर्व से होकर बहती हैं। आप जब मेरे भाई दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम दोगे, ठीक है, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम दोगे उस एग्जाम में आपको सोलायार और थेकड़ी जैसी नदियां, छोटी नदियां जिनको बहुत माइन्योर जो है कभी कभी चर्चा में आ गई तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते, तो ये नदियां कई बार जो है बता दी जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, बड़ी बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से जो है ये चर्चा में आया है। ठीक है। यहाँ पर कादर, मालासर, मधुबर और माला मालासार, ठीक है, 6 कॉलोनियां जो है बनी हुई हैं और यहाँ पर 4 जो है आपके अलग अलग आदिवासी समूह हैं। और ये आदिवासियों का जो है क्या है? आदिवासियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। कई बार ये पूछ लेता है तो आपसे पूछा जा सकता है, तो परम्बिकुलम को केरल के आदिवासियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम्बिकुलम को केरल के आदिवासियों का स्वर्ग। अगला प्रश्न, पीएम आशा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दरअसल हुआ क्या है, ये योजना आई है चर्चा में। ये योजना क्या आई है? ये योजना आई है चर्चा में। चर्चा का एक जो है यहाँ पर है कारण, और चर्चा का कारण क्या है कि इस योजना का जो समय है, ये समय जो है क्या कर दिया गया है? समय बढ़ा दिया गया है। ये योजना समाप्त होने वाली थी, अब जो है इस योजना को वापस क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। तो किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, किसानों की जो उपज है लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पीएम आशा योजना जो है क्या की गई थी? चलाई गई थी। अब इस योजना की अवधि को क्या कर दिया गया है? बढ़ाया गया है। ठीक है। इस योजना की अवधि को बढ़ाया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2025-26 जो आपका अभी जो वर्तमान में जो वित्त वर्ष चल रहा है, तो इस
वित्त वर्ष में क्या हो रहा है, इस वित्त वर्ष में इसको जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये योजना किसानों के लिए उचित मूल्य जो है क्या करती है, सुनिश्चित करती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को क्या करती है, स्थिर करती है। दरअसल आपको पता है कि किसान एक ऐसा वर्ग है, इसको लगातार कभी ना कभी हर 3 महीने 4 महीने के सीजन में लगातार जो है जरूरत पड़ती रहती है पैसे की। अब पैसे की जरूरत को पूरा कैसे किया जाएगा? अब पैसे की जरूरत को जो पूरा किया जा सकता है वो या तो किसी तरीके से कर्ज ले, या जो बाजार में जो वस्तु मिल रही है उन वस्तुओं का जो मूल्य है अगर वो जो है क्या रहे, स्थिर रहे, तो वो अपना बजट बनाकर चल सकते हैं कि भाई हम एक बजट बनाकर चल रहे हैं कि हमें इससे ज्यादा जो है पैसा अगर खर्च ना करना पड़े तो हम कर्ज से जो है क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए जो है ये ज्यादातर जो है चर्चा में आ जाता है। अब देखो समझाता हूं मैं आपको। तो ये जो है समर्थन योजना पीएसएस के तहत सरकार के केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से जो है किसानों तक पहुंच रही है। इसमें बेसिकली जो दाल है, तिलहन है और खेपरा है, इनकी जो खरीदारी है, इनकी खरीदारी के लिए जो है काफी प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि दरअसल जब तिलहन, जैसे आपका एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक जब सरसों की, अब सरसों की फसल आने वाली है, तो सरसों की फसल में क्या होता है कि किसान को जैसे ये फसल आएगी तो तुरंत क्या होगा, उसको बेचने की जल्दी लगेगी कि भाई किसी तरीके से सही रेट पे हमारी सरसों बिक जाए। जब वो उसको बेचने का प्रयास करेगा तो उसके बाद क्या करेगा, उसके औने पौने दाम जो है, जो बनिया वर्ग है वो क्या करता है, और औने पौने दाम लगाता है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी बेच के नई फसल बोने के चक्कर में उसको वो सस्ती बेच देता है। तो इन तरह की जो समस्याएं हैं वो किसान अपने पास ना रखें, उस किसानों की समस्याओं को क्या करने का सरकार जो है उसको सॉल्व करने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। समाचारों में रही सोपर्णिका नदी किस राज्य से होकर बहती है? समाचारों में रही, देखो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सोपर्णिका नदी। सोपर्णिका नदी इस समय जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण के कारण, ठीक है, प्रदूषण के जो कारण की बात करें तो ये क्या है, प्रदूषण के कारण जो है कहाँ है, चर्चा में, प्रदूषण के कारण चर्चा में है। और ये नदी जो है कहाँ बहती है, महाराष्ट्र में बहती है। आपको पता ही होगा, मैंने कल बताया भी था कि 19 फरवरी में क्या हुआ था, शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, कल वाली क्लास में मैंने बताया था शिवाजी का जो है क्या हुआ था, शिवाजी का जन्म हुआ था। तो शिवाजी जो है उन्होंने क्या किया था, मराठा वंश की नींव रखी थी। किसकी? मराठा वंश की नींव रखी थी। तो उसको भी ध्यान रखना है आपको। तो ये मराठा से महाराष्ट्र आ गया, और यहाँ जो है ये प्रदूषण के कारण ये नदी चर्चा का विषय बनी हुई है। किसके? प्रदूषण के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। चलो सॉरी, कर्नाटक है इसका आंसर। इसका आंसर जो है क्या है, कर्नाटक है। ठीक है, बाकी चीजें सब है, इसका आंसर क्या है, कर्नाटक है। पर्यावरणविदों ने क्या किया है, कोल्लूर मूकांबिका मंदिर के पास है, कोल्लूर में एक जो है मूकांबिका मंदिर है, उसके पास सुपर्णिका नदी में जो है प्रदूषण की चिंता है। और ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट की कोटाचंद्री पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट जो है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। और ये पहाड़ियों से निकलती हुई पश्चिम की ओर क्या करती है, बहती है। अब अरब सागर तक पहुंचने से पहले बिंदूर तालुक और मुकाम्बिका मंदिर के पास से होकर गुजरती है। मतलब इसका जो आप कहोगे कि सर इसका माउथ, या आप कह सकते हो कि इसका मुहाना कहां पर है, तो आप कह सकते हैं अरब सागर में है। कहां पर है, अरब सागर में है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताओ, अरब सागर से क्वेश्चन आया तो अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, किसको, बोलो। चलो कमेंट कर रहे हो तो देखता। अरब सागर की रानी जो है मेरे मित्र, किसको कहा जाएगा, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। किसको? कोच्चि को। और ये नदी जो है आपको ध्यान रखना है, हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। इसका नाम गरुड़, गरुड़ सुपर्णा के नाम पर जो है क्या किया गया है, रखा गया है। और इसके बारे में जाना जाता है कि इसके तट पर जो है जो महर्षि हैं और गरुड़ है, इनके द्वारा जो है क्या किया गया था,
इनके द्वारा इस पर तपस्या की गई थी, इसलिए जो है ये चर्चा में रहती। ठीक है, चलो भाई, सब शास्त्रार्थ हो रहा है धीरे धीरे। फरवरी 2025 में भूकंप झुंड के कारण किस देश को आपातकाल की स्थिति में रखा गया है? तो भूकंप, आपको पता है भूकंप, भूकंप का मतलब होता है भू धन कंप। अगर आप देखोगे भूगोल के दृष्टिकोण से तो आप कह सकते हैं कि भूमि का कांप जाना, भूमि का क्या कर जाना, भूमि का कांप जाना भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूमि का कांप जाना भूकंप कहलाता है। और जहां से भूकंप आता है उसे भूकंप का क्या माना जाता है? उसे भूकंप का केंद्र माना जाता है। उसे भूकंप का क्या माना जाता है? उसे भूकंप का केंद्र माना जाता है। तो अभी फिलहाल जो है, जो देश है ना ग्रीस, ग्रीस में जो है एक समूह के रूप में, आपको ध्यान रखना है, ग्रीस में समूह के रूप में जो है क्या रखा हुआ है? भूकंप आया हुआ है। इसलिए यहां पर जो है लगातार भूकंप आने की वजह से आपात स्थिति में इसको जो है रखा गया है। ग्रीस के ध्यान रखना है सेटोरिनी, आईओएस, ओमोरगोस और अनाफी में समुद्र के अंदर भूकंप के झुंड जो है क्या हुए हैं? आए हैं। और इस स्थिति से जो है आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप झुंड तब होता है जब समान तीव्रता की कई भूकंपीय घटनाएं एक छोटे से क्षेत्र में आने के बाद जो है लगातार आती रहती हैं। इन झुंडों में अक्सर हजारों में कम तीव्रता वाले भूकंप शामिल होते हैं। आपको पता है भूकंप में एस, पी और डी तीन तरह की जो है क्या होती हैं? भूकंप में तीन तरह की तरंगे होती हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी और डी तरंगों को कहा जाता है लेटी हुई तरंगे, लेटी हुई तरंगे। और यही तरंगे जो है सबसे ज्यादा हानिकारक भी होती हैं। जिस क्षेत्र में लेटी हुई तरंगों से भूकंप आता है वहां पर जनधन की काफी हानि हो जाती है। भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप को भूकंप का जो अध्ययन है, अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। और भूकंप का जो मापक है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी या भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो भूकंपीय ऊर्जा जहां बनती है वहां कम मात्रा में क्या करती है? निकलती है। आपको पता होगा कि जो इटली और आप कह सकते हैं प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है, इटली और प्रशांत महासागर ये जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से क्या है? आपका एक भूकंपीय पेटी के रूप में काम करता है। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? आजकल चर्चा में चल रहा है अपना प्यारा रूस। ठीक है, सॉरी यूएसए। यूएसए में आपको पता ही है कि अभी हाल ही में कुछ नई तकनीक के जो 5वीं श्रेणी के, आपको मैं बता दूं 5वीं श्रेणी के जो लड़ाकू विमान है, 5वीं श्रेणी के जो लड़ाकू विमान हैं, उन 5वीं श्रेणी के लड़ाकू विमानों को जो है अमेरिका ने बोला है कि हम भारत को जो है देंगे। इसके अलावा उन्होंने अब जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई है और ये क्या करने वाली है जरा इसके बारे में समझते हैं। अब इन्होंने जो है ये बोला है कि हम भारत को ये मिसाइलें जो है देंगे और अगर भारत ये मिसाइलें खरीदता है तो हम एक एमओयू पर हस्ताक्षर करा लेते हैं और हम भारत के लिए इन जो है मिसाइलों का उत्पादन कर देंगे। ठीक है, इसे भारी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए क्या किया गया है? डिजाइन। मतलब आपको समझ आ गया होगा, जो तोप छोड़ने वाले जो वो होते हैं टैंकर, उनको नष्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अमेरिका की एक रक्षा कंपनी है जिसका नाम है रेथियोन और लॉक हीट मार्टिन द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये वही वाली कंपनी है जो चुनाव के समय काफी चर्चा में आ गई थी और इनके दावे ये भी कहे गए थे कि इनको जो है फंडिंग दी गई है चुनाव में, कई बार बहुत सारे मुद्दे आए थे। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना है कि ये मिसाइल मुख्य युद्धक टैंक, हल्के सैन्य वाहन, बंकर, किलेबंदी और हेलीकॉप्टर के खिलाफ जो है वो क्या होने वाली है? प्रभावी होने वाली है। कई बार जो लड़ाकू विमान होते हैं वो कई बार उनमें हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है कई बार क्या होती है उनमें मतलब हम पर हमला किया जाता है तो मिसाइल हेलीकॉप्टर को मारने के लिए भी जो है क्या है? कारगर है। पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो आपको पता होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, बताना जरा मेरे भाई। अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। तो पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। पहली बार 10 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन, इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के 2000 सदस्यों ने क्या लिया है? भाग लिया है। इससे पहले भारत में कभी भी इस तरह का कोई ट्रांसजेंडरों का कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। ठीक है, इस सम्मेलन में अनीता बाई की स्मृति में ये आयोजित किया गया था। इसमें तीसरे लिंग के सामने आने वाले मुद्दों पर जो है बड़े विस्तृत रूप से चर्चा की गई है कि जो तीसरा लिंग है, उभयलिंगी जो व्यक्ति हैं, वो किस तरीके से जो है काम कर रहे हैं समाज में, उनको किस तरीके से लोगों का सामना करना पड़ता है, उस सब पर जो है इसमें काफी चर्चा की गई है। इस कार्यक्रम में अनुष्ठान देवी बहुचरा की पूजा और चिकित्सा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं को पेशकश करने वाले जो स्टॉल हैं वो भी सम्मिलित किए गए हैं कि सरकार जो तीसरा जेंडर है उसके लिए क्या काम कर रही है, उसको लेकर भी काफी चर्चा हुई है। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आइजोल में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया? आइजोल में किया गया है। आइजोल में अपने पहले स्काई वॉक का उद्घाटन जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने किया है। आपको ध्यान रखना है, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है लाल दुहोमा। लाल दुहोमा। और अभी हाल ही में पिछले महीने क्या हुआ था कि यहाँ के जो राज्यपाल है वो चेंज हुए थे। जरा बताओ कौन है यहाँ के राज्यपाल? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना यहाँ के राज्यपाल है जनरल वीके सिंह। ठीक है, ये आइजोल के पीक रिजॉर्ट में स्थित है। स्काई वॉक का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इसका निर्माण जेडपीएम एमएलए द्वारा, एक कंपनी है उसके द्वारा किया गया है। इसमें तकनीकी सलाहकार के रूप में भी जो है काफी काम किया गया है। इसका मतलब ये है, इसको बनाने का मेन मुद्दा ये है कि यहाँ के लोग जो चाइना से काफी मेल खाते हैं, तो वो प्रयास करते हैं कि हम भी ऐसी चीजें बनाएं जो चाइना बना रहा है, तो उसके जैसे उसके आसपास के जो कल्चर की चीजें हैं, जहाँ जो हेरिटेज चीजें हैं वो बनाई जा रही है, उसको लेकर जो है ये बनाया गया है। इसमें बात ध्यान रखनी है। क्लियर है ना? भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन किसने विकसित किया है? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे ये किया है हाईप्रिक्स एविएशन के द्वारा। भारत का पहला, ध्यान रखना, निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन जो है हाईप्रिक्स एविएशन एक जो है क्या है? कंपनी है। ये एक कंपनी है और इसके द्वारा ये क्या किया गया? विकसित किया गया है। भारत का पहला। और अगर ध्यान रखना तो ये कंपनी कहां पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को साइंस सिटी कहा जाता है। साइंस सिटी कहा जाता है। भारत की औद्योगिक, भारत की जो आईटी राजधानी है अगर आपसे पूछा जाए तो बेंगलुरु है। यहाँ पर ये पहला जो है निर्मित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है जिसका नाम क्या है? तेज, विकसित किया गया है। ठीक है, जनवरी 2025 में आईआईटी मद्रास में परीक्षण किया गया और इस इंजन के मैक 2 और मैक 4 के बीच गति से संचालित होगा, जिसमें भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल हम मैक 4 के जो इंजन हैं वो सारे के सारे फ्रांस से खरीदते हैं। अगर ये पूरी तरीके से कार्यक्रम सफल होता है तो हम मैक 4 के इंजन फ्रांस से खरीदने बंद कर देंगे और अपने यहाँ पर इस तरह के इंजनों का निर्माण करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? जोमेटो ने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है नेगेट। क्या नाम है इसका? नेगेट नाम है। नेगेट नाम से जो है एक एआई जो अपना प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया है। नेगेट ग्राहकों के 80% प्रश्नों को स्वचालित, क्या है कि ग्राहकों के जो क्वेश्चन होंगे वो 80% क्वेश्चन का जो टैकल है वो अपने आप यही कर देगा। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो दीपिंदर गोयल है। दीपिंदर गोयल के द्वारा जो है ये क्या किया गया है? इसको पेश किया गया। आपको बता दिया जाए कि इस साल और पिछले साल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनियों में जो है जोमेटो कंपनी रही थी। आपको पता ही है, इसमें कई बार क्वेश्चन इस तरह के जाते हैं, जोमेटो है या जोमेटो। ठीक, बाकी ये भी आने वाला समय है आईपीएल का, आपको पूरी तरीके से पता चल ही जाएगा क्या है जोमेटो है जोमेटो। जितने भी बच्चे बाहर रह रहे हैं वो कभी ना कभी इसका प्रयोग करते ही हैं खाने की चीजें मंगाने के लिए। ठीक है, एक प्रकार की ये क्या है, मतलब सोशल मीडिया जैसी जो है एक ऐप है जो आपके खाने पीने की पदार्थों को आपके पास
जल्दी आधे घंटे में पहुंचा देती है। इसकी कार्ट के रूप में है एक ब्लिंकिट। ब्लिंकिट ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसने 10 मिनट में जो है क्या है चीजें आपके पास तक पहुंचानी शुरू कर दी। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो वैश्विक रैंकिंग है इसकी दूसरी। ध्यान रखना है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में रिलायंस वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एप्पल, नाइकी और डिज्नी जैसे ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। रिलायंस की दरअसल रणनीतिक जो जानकारी है उससे इस सूची में जो है इसको काफी फायदा मिला है और इसमें आपको बता दिया जाए तो सबसे पहले नंबर पर अगर कोई कंपनी है तो वो कौन सी है? सैमसंग है। सैमसंग अपने प्रोडक्ट से किसी भी तरह का कोई भी जो है समझौता नहीं कर रहा और बड़े लेवल पर जो है क्या कर रहा है वो चीजों को विकसित कर रहा है, नए एआई टूल्स का विकसित कर रहा है जिससे उसकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज अपने क्लास एंजॉय की होगी, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।